सो वेलकम होमीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ आई गोट चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकम अनराइवल इन रियल वर्ल्ड 2 के एपिसोड 12 को हिंदी में एक्सप्लेन करने। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, बहुत सारे असैसिन्स मिलकर पैलेस पर हमला कर देते हैं, लेकिन यूया और नाइट मिलकर उन सभी असैसिन्स की बैंड बजा देते हैं। तभी ओवन को एक असैसिन के पास से एक बैच मिलता है, जिसे देख कर लेक्सिया समझ जाती है कि ये सारी हरकतें उसके भाई की है और उसके भाई ने ही उन पर हमला करवाया है। अब एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हम यूया को पैलेस के अंदर देखते हैं। तभी लेक्सिया उसके पास आती है और उससे बोलती है, तुम कितने लंबे समय से पैलेस के अंदर हो और अभी तक तुमने रॉयल पैलेस को सही से घूमा भी नहीं है, तो क्या तुम मेरे साथ रॉयल पैलेस में घूमना चाहोगे? तभी लूना वहाँ पर आती है और लेक्सिया से बोलती है, आपको पता है ना कितनी डेंजर सिचुएशन चल रही है और आप पर कभी भी हमला हो सकता है, लेकिन आप अभी भी बाहर घूमना चाहती हो। लूना लेक्सिया को मना कर देती है, लेकिन वो कहती है, मैं लेकर जाऊंगी यूया को बाहर घुमाने के लिए। इस बात पर ये दोनों आपस में ही लड़ने लग जाती हैं और इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है कि यूया को बाहर कौन लेकर जाएगा। तभी ओवन वहाँ पर आता है और इस सिचुएशन को देखकर वो बोलता है, क्यों ना मैं ही यूया को बाहर ले जाऊं रॉयल पैलेस घुमाने के लिए। इस बात पर लेक्सिया और लूना बोलती हैं, ये बहुत खराब प्लान है। इसके बाद ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि यूया, लेक्सिया और लूना तीनों रॉयल पैलेस के अंदर घूमेंगे और ओवन उनके ऊपर दूर से नजर रखेगा। अब ये तीनों रॉयल पैलेस के अंदर घूमने लगते हैं। तभी यूया की नजर एक गिल्ड पर जाती है, जिसका बोर्ड बाहर ही लगा हुआ था और ये एक एडवेंचरस गिल्ड था। अब लूना यूया से पूछती है, क्या तुम गिल्ड में इंटरेस्टेड हो? यूया कहता है, हाँ मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। तभी लूना उससे बोलती है, तो चलो तुम्हें गिल्ड में रजिस्टर करवा देते हैं और तुम्हारे पास मर्चेंट का गिल्ड कार्ड भी है, जिससे तुम अपनी आइडेंटिफिकेशन भी दे पाओगे। और हाँ एक बात और, जब तुम एडवेंचरस गिल्ड में रजिस्टर हो जाओगे तो तुम अपने मॉन्स्टर मटेरियल को आराम से ट्रीट कर सकते हो, जिसके बदले तुम्हें अच्छी खासी अमाउंट ऑफ मनी मिल सकती है। अब अंदर जाते वक्त लूना लेक्सिया को चिढ़ाती है, क्योंकि लेक्सिया एक प्रिंसेस है तो वो एडवेंचर गिल्ड को ज्वाइन नहीं कर सकती। अब ये जैसे ही गिल्ड के अंदर आते हैं, तभी इन लोगों को एक फॉर्म दिया जाता है गिल्ड में रजिस्टर करने के लिए। थोड़ी देर में ही यूया उसमें सारी डिटेल्स भर देता है। तभी उसके सामने एक क्वेश्चन आता है जो कि मैजिक से रिलेटेड था। क्वेश्चन ये था कि आप किस टाइप के मैजिक का यूज करते हो। यूया सोचता है कि वो हर टाइप का लिख सकता है। फिर यूया सोचता है कि वो ऐसे ही किसी भी मैजिक का नाम नहीं लिख सकता, क्योंकि कुछ मैजिक तो ऐसे हैं जिनका जिक्र सिर्फ फेरी टेल की कहानियों में ही किया गया है, जैसे कि टेलीपोर्टेशन मैजिक। यूया थोड़ी देर सोचता है, फिर वो 3 मैजिक का नाम लिख देता है, जो कि था वाटर स्टाइल, फायर स्टाइल एंड विंड स्टाइल। अब इसके बाद के सामने एक क्वेश्चन और आता है कि आपका मैजिक एनर्जी लेवल कितना है, जिसे देखकर यह सोचता है कि आखिर मैं अपना मैजिक एनर्जी लेवल कैसे बताऊं, क्योंकि मुझे ही नहीं पता आखिर मेरा मैजिक एनर्जी लेवल कितना है। इस पर वहाँ की रिसेप्शनिस्ट यूया को एक क्रिस्टल बॉल दिखाते हुए कहती है, जैसे ही आप इस पे अपना हाथ रखोगे आपको आपका मैजिक एनर्जी लेवल पता चल जाएगा। रिसेप्शनिस्ट आगे बताती है कि ये क्रिस्टल बॉल आप जैसे लोगों के लिए ही बनाया गया है, जिन्हें अपना मैजिक एनर्जी लेवल नहीं पता होता। अब लूना सबसे पहले इसके ऊपर अपना हाथ रखती है, जिससे बॉल का रंग पीला हो जाता है। इसके बाद जैसे ही यूया उस पर हाथ रखता है, वो क्रिस्टल बॉल पूरा का पूरा टूट जाता है। ये देखकर वो रिसेप्शनिस्ट पूरी हैरान हो जाती है और सोचती है, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट यूया से उसका फॉर्म मांगती है और फॉर्म को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है, क्या बात है, आप 3 तरह के मैजिक का यूज कर सकते हो, ऐसा तो सिर्फ फेरी टेल्स की कहानियों में ही होता है। और वो काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। और यहाँ यूया मन में सोच रहा होता है, मैं तो ओल्ड टाइप लिखने वाला था, अच्छा है मैंने 3 टाइप्स ऑफ मैजिक ही लिखा। खैर इन सब के बाद इनको इनका गिल्ड कार्ड मिल जाता है और ये चाहे जितने चाहे मिशंस या एडवेंचर्स पर जा सकते हैं, बस शर्त ये होगी कि इन लोगों को, जिन भी मॉन्स्टर को ये मारेंगे, उनका सबूत लाकर इनको दिखाना होगा और फिर ये लोग अपना लेवल अप कर सकते हैं और अपनी रैंक को भी बढ़ा सकते हैं। और फिलहाल अभी इनकी रैंक F है, जो कि सबसे लोएस्ट रैंक होती है। अब यूया इस गिल्ड के मिशन बोर्ड पर जाकर देखता है तो वो देखता है कि काफी सारी रिक्वेस्ट आई है मॉन्स्टर्स को मारने की। तभी एक लड़की डांस करते करते आती है और यूया को गले लगा लेती है और उससे कहती है, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो एक एडवेंचर पर। वो लड़की अपना नाम लेना बताती है और वो कहती है कि वो भी एक एडवेंचरस है और उसे स्ट्रॉन्ग लोग काफी ज्यादा पसंद है। वो लड़की यूया को ये ऑफर देकर वहाँ से चली जाती है। लेक्सिया काफी जेलस फील करती है और वो बोलती है, क्यों ना मैं भी इस गिल्ड को ज्वाइन कर लूं, क्योंकि मुझे यूया को ऐसी लड़कियों से बचाना है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे एक ओपन फील्ड में होते हैं और लेक्सिया यहाँ पर काफी रिलीफ फील कर रही होती है, क्योंकि वो हमेशा महल में ही रहती है और उसे बाहर जाने की भी कोई इजाजत नहीं है। इसीलिए उसे ओपन फील्ड में आकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो काफी गहरी सांस लेती है। असल में ये लोग कुछ हब्स को ढूंढ रहे हैं और इसीलिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। अब हब्स ढूंढते ढूंढते ये लोग एक कंपटीशन करने लगती है कि कौन सबसे पहले और सबसे ज्यादा हब्स को ढूंढेगा और यूया ये जज कर बताएगा कि विनर कौन है। तभी ये लोग सोचते हैं कि आखिर ओवन कहाँ है। इसके बाद हम ओवन को देखते हैं। असल में उसे प्रिंस की लोकेशन का पता चल गया है, इसीलिए वो कुछ सिपाहियों को लेकर उस लोकेशन पे जा रहा है प्रिंस को पकड़ने के लिए। अब
सभी लोग एक वीरान सी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक घर होता है। अब जैसे ही वो लोग उसका गेट खोलते हैं, एक चाकू उड़ता हुआ आता है और एक सिपाही को लगता है। अब सब लोग जल्दी से अंदर आ जाते हैं। तभी प्रिंस एक सिपाही को पकड़ लेता है और उसे गले पे चाकू रख देता है। तभी नाइट उस पर हमला करता है और उस सिपाही को बचा लेता है। तभी अचानक से प्रिंस अपने गले पे चाकू रख लेता है और कहता है, अगर तुम लोग मेरे पास आए तो मैं खुद को ही मार लूंगा और सारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। ये देखकर सब लोग अपनी जगह पर रुक जाते हैं। तभी यूया अचानक से बिल्कुल प्रिंस के पास आ जाता है और यूया और नाइट मिलकर प्रिंस को नीचे गिरा देते हैं। अब ये लोग प्रिंस को पकड़ लेते हैं। तभी अचानक से तूफान आने लगता है और तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और ये लड़की असल में वही लड़की थी जिससे वो किक रैबिट लड़ रहा था। अब वो लड़की प्रिंस से कहती है, तुमने अपना काम नहीं किया और तुम अपने काम में पूरी तरह से फेल हो गए और तुम्हारा प्लान भी वो तो बिल्कुल ही बेकार था। इस पर प्रिंस उससे बोलता है, लेकिन तुम ही तो चाहती थी कि मैं राजा बनूं ताकि तुम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाओ। इस पर वो कहती है, असल में ऐसा प्लान नहीं था, मैं चाहती थी कि तुम राजा बनो जिससे हम और भी लोगों को मार पाएं। अब वो लड़की यहाँ पर प्रिंस को मारने वाली होती है। तभी ओवन आगे बढ़ता है प्रिंस को बचाने के लिए। तभी अचानक से ऊपर से एक मैजिकल एरो आता है और ओवन उस अटैक से बाल बाल बचता है। यूया उस मैजिकल एरो को देखकर सोचता है कि बाहर कोई तो है जो कि इस लड़की को पीछे से कवर दे रहा है, लेकिन थोड़ी देर में उन्हें समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ ये अकेली लड़की कर रही है, जिससे इन लोग को समझ में आता है कि ये अकेली लड़की बहुत ज्यादा ताकतवर है और इसके पास बहुत ज्यादा पावर है। अब ओवन उस लड़की पर अटैक करने की सोचता है। वो लड़की ओवन को पहले ही बता देती है कि तुम कौन सा अटैक करोगे और कैसे मूव करोगे। वो लड़की कहती है, मैं सब कुछ पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकती हूँ। और ये कहने के बाद वो अपने मैजिक एरो से वापस से अटैक करने लग जाती है। तभी यूया एक मैजिकल शील्ड बना लेता है जिसकी वजह से सभी लोग बच जाते हैं। ओवन बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया यूया। यूया नाम सुनते ही वो लड़की बोलती है, तो तुम हो यूया, फाइनली मेरी मुलाकात तुमसे हो ही गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, और वैसे भी वाइल्ड की ताकत को किसी स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन के सामने ही यूज करना चाहिए, और तुम वैसे ही काफी थक चुके हो, इसीलिए तुम्हारा स्टैमिना काफी कम हो चुका है, इसीलिए मेरे हिसाब से ये लड़ने का सही समय नहीं है। वो लड़की यूया से ये बोलकर गायब हो जाती है कि जब तुम अपनी फुल पोटेंशियल पावर के साथ बिल्कुल तैयार होगे तब मैं तुमसे लड़ूंगी। यूया यही सोचता रह जाता है कि आखिर ये लड़की थी कौन। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कावरी यूया के घर पे आई थी, लेकिन यूया घर पे नहीं था, इसीलिए कावरी अपने घर चली गई। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।